सीमा हैदर की गलतफहमियों को निकालना बहुत जरूरी है। तो मैं एक बात कहना चाहती हूं मिसिस हैदर से, एक मिसिस हैदर, आप यहां की नागरिकता नहीं है आपके पास, ठीक है। गले में ढोल बजाने से कोई फायदा नहीं है। ढोल ज्यादा बजाओगे तो फट जाएगा, तो ढोल को मत बजाइए। आप लोगों को जैसे कि पता है, अब पहले ही योगी बाबा की बहुत ज्यादा रेपुटेशन खराब हो चुकी है। एक लड़की, आप लोगों को पता है अब कितनी बेरहमी से उसको किडनैप कर लिया है और उसकी मां को क्या क्या कर दिया है, आप लोगों को अब पता है, मेरठ जैसे इलाके में, ठीक है। पहले योगी बाबा की बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ रही हैं और आप सीमा हैदर योगी बाबा की परेशानियां मत बढ़ाइए बीजेपी का नाम ले लेकर, ठीक है। बीजेपी सरकार ने अच्छे काम भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है अब कोई काम उसने किया ही नहीं। अगर महंगाई बढ़ाई है तो कुछ काम अच्छे भी किए हैं। लेकिन सीमा हैदर, आप लोगों को आपकी याददाश्त के लिए बता देती हूं, देखिए हमें नहीं पता था 12 तारीख को क्या होना था क्या नहीं होना था, मेरे पास कोई अपडेट नहीं थी। मैंने भी एक ऐसा ही वीडियो देख लिया था चलता फिरता, तो उसमें था कि भाई सीमा हैदर भगौड़ी को 12 तारीख को बहुत बड़ी झटका मिलने वाला है, 12 तारीख को भगौड़ी हो सके तो जेल भी चली जाएगी। मैंने ये चीज कभी भी नहीं कही कि 12 तारीख को सीमा हैदर जेल जाएगी, क्योंकि देखिए 12 को ना 13 को ना 14 को ना 15 को ये जेल नहीं जाने वाली है। ये जेल जब जाएगी हम आपको बता देंगे। सीमा हैदर को इस चीज के बारे में अब आ गया है घमंड। सीमा हैदर को आ गया है अब घमंड। हमारे भारत के कानून को अब सीमा हैदर ललकारने लगी है। उसकी औकात नहीं है, इतनी औकात से बाहर जा रही है, ठीक है। अब सीमा हैदर कह रही है कि देखिए आ जाने दीजिए नोटिस को, मैं सब नोटिसों को देख लूंगी और मैं सारे नोटिसों का जवाब दे दूंगी। इतना डट के मुकाबला तो भारत का बंदा भी नहीं कर सकता। वो भी 10 बार सोचेगा अब भैया मेरे से कहीं गलती ना हो जाए, कभी सरकार मुझे उठाकर जेल में ना डाल दे, कभी कानून उठाकर जेल में डाल दे। लेकिन सीमा हैदर को ऐसा डर नहीं है। सीमा हैदर को पूरा कानून तोड़ने का अधिकार है, सरकार की झद्दी उड़ाने का पूरा अधिकार है। ना कानून उसका कुछ बिगाड़ रहा है, ना सरकार उसकी कुछ बिगाड़ रही है। खुल्लम खुल्ला सरकार को चैलेंज कर रही है, खुल्लम खुल्ला कानून को चैलेंज कर रही है, खुल्लम खुल्ला भारत के लोगों को बदनाम कर रही है, भारत को बदनाम कर रही है सीमा हैदर। कहती है अरे भैया मैं देख लूंगी सब नोटिसों को, जो भी नोटिस आएगा मेरा भाई एपी सिंह सबको एक एक को करके देख लेगा। सीमा हैदर कभी कभी ना एपी सिंह भी नहीं देख पाएगा। जैसे कि आपको बता देते हैं निर्भया, जब निर्भया का केस एक लेडीज ने जीता था, वो लेडीज थी वकील साहब जिसने निर्भया को जीत दिलाई थी, पूरे देश को जीत दिलाई थी, पूरे देश की बहन भाइयों को जीत दिलाई थी। वो सिर्फ एक नारी थी। और यहां भी एक नारी है जो सीमा हैदर को हराने में कामयाब करेगी, ठीक है। यहां पर भी एक नारी है, वो सीमा हैदर को हराएगी। सीमा हैदर हारना पसंद नहीं कर रही है, बिल्कुल जीतना पसंद कर रही है कि एपी सिंह भाई मेरा सबको देख लेगा। लेकिन एपी सिंह भाई को मुक्के मारकर मुंह के बल गेर दिया था, ठीक है, निर्भया बेटी के केस में। जब भी एपी सिंह रात को 2 बजे कोर्ट खुलवा रहा है, 2 बजे भागा फिर रहा है, कभी कहीं, और भाई इनकी फांसियों को बचाओ, ये करो वो करो, क्योंकि ये शुरू से ही ड्रामेबाज आदमी है। मैं तो कहती हूं एपी सिंह जी आपको वकालत छोड़कर सर्कस में भर्ती हो जाना चाहिए, क्योंकि आप एक ईमानदारी का काम करोगे वहां पर। और वहां सीमा हैदर को भी ले जाना, हो सके तो लप्पू की फैमिली को भी ले जाना। बहुत अच्छा नाटक करते हैं, बहुत अच्छा नाटक में कामयाब होंगे, बड़ा सुपर डुपर जाएगा और बहुत पैसा आप वहां से कमा सकते हो सर्कस में से, ठीक है। तो सर्कस का मंदारी कौन है? एपी सिंह। अब मंदारी जैसे डुगडुगी बजाएगा ऐसे ही सारा कुंबा उस पर नाचेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि सीमा हैदर के पेट में बच्चा है? जिन को भी लगता है भाई कमेंट भर भर के करें, बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, कमेंट भर भर के करें। सीमा हैदर के पेट में बच्चा नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकती हूं। सीमा हैदर का जो बच्चा जो निर्भया है, ये भारतीय निर्भया, ये जब सीमा हैदर ने गोद ली थी सचिन मीना की बहन से, यानी कि गौरी से, सचिन मीना की बहन गौरी है, उसकी है ये निर्भया, जो सीमा हैदर की गोदी में डाल दी गई, ठीक है। अब सीमा हैदर अपने 2 बच्चों को तो सही से पाल ले, तभी तो आगे कदम बढ़ाएगी। अब सीमा हैदर पर अपने 2 बच्चे पलते नहीं है। कानून को जल्दी झटका देने के लिए, कानून को जल्दी बड़ी धमकी देने के लिए सीमा हैदर, नोटिस जब आएगा ना, अब क्या तुझे जाना ही पड़ेगा। ये मत सोचना हमें नहीं पता 12 तारीख को नोटिस आया था कि नहीं आया था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हम इसके विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इसके विषय में। देखिए मोमिन मलिक सर ने अभी अपडेट देनी बिल्कुल बंद कर रखी है। जैसे ही मोमिन मलिक सर के देखिए चैनल पे कोई भी अपडेट आती है तो लोग उस पर टूट कर पड़ते हैं, सोचते हैं भाई कोई एक किधर से एक रोशनी की एक किरण कहीं से नजर आ जाए, क्योंकि हर भारतीय हर नागरिक चाहता है कि सीमा हैदर को जेल हो, सच्चाई को जेल हो, सच्चाई की जीत हो। ऐसा नहीं है सीमा हैदर एक लेडीज है, हम उससे चिढ़ते हैं एक लेडीज से, और भाई हमें बड़े वो है इससे जलन,
हमें कोई जलन नहीं है। ना तो सीमा हैदर हमारी कल बराबरी की थी, ना आज बराबरी की है। अगर सीमा हैदर को पूरे भारत के जितने भी बहन भाई सीमा हैदर के सपोर्ट में लगे हुए कुछ भी बना दीजिए, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। हम आज भी वहीं थे, कल भी वहीं रहेंगे। लेकिन सीमा हैदर का घमंड तोड़ने का बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि सीमा हैदर का घमंड टूटे, क्योंकि सीमा हैदर का मनोबल घमंड सब बढ़ता जा रहा है। सीमा हैदर अपने आप को एक यहाँ की बहुत बड़ी नागरिक समझ रही है, हमसे भी आगे। हम भारत की नागरिक होकर भी फिर भी अपने कानून से, अपने हर चीज से डरते हैं, कानून हाथ में लेने से डरते हैं। अगर आज भारत की नारियां कानून हाथ में लेने से नहीं डरती तो अब तक सीमा हैदर जेल में होती, ये पक्की बात है। लेकिन सीमा हैदर जो चालाकी दिखा रही है, जो 420 कर रही है, झूठे बच्चे पैदा कर रही है, उसका इलाज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आज आप लोगों ने सच्चाई लोगों को नहीं दिखाई, कोई तो शेरनी आगे आएगी जो सीमा हैदर की सच्चाई सामने लाके दिखाएगी। ऐसी बात नहीं है, भारत में शेरनी है, इनसे उलझना ना। सीमा हैदर तू एक पाकिस्तानी नारी है, तू एक पाकिस्तानी नारी है, और तेरी कोई यहां चलने वाली बुहारी नहीं है, कोई बुहारी नहीं चलने वाली तेरी। तेरे जो झाड़ू होती है ना, यहां पर अंडा डालकर मोर बना दिया जाता है, लेकिन झाड़ू जब मोर बन जाते हैं झाड़ू लगाकर, तो नाचेगी बहुत अच्छा तू, जो अब तक करती आ रही है। सीमा हैदर अब गुलाम हैदर की बेटियों को भी नचाने लगी है। देखिए, बेटियों को नचाने लगी है, बेटियों को सामने लाने लगी है, क्योंकि उसको ऐसा लगने लगा है कि मेरी हार अब होने लगी है। सीमा हैदर इंस्टाग्राम की ओहो 1 मिलियन का इतना बड़ा जश्न मना रही थी, पेट फुलाकर नाच रही थी, जैसे बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया हो। सीमा हैदर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है जो तूने किया है। लेकिन जब तक तू हमारे देश में रहेगी, एक मनहूसी फैलाती रहेगी, कहीं ना कहीं हर 6 महीने में कोई ना कोई हादसा होता रहेगा, ये पक्की बात है। लेकिन तेरे पे ना तो योगी सरकार की नजर जाती है, ना हमारी यूपी पुलिस की नजर जाती है, क्योंकि यूपी पुलिस बिक गई है, यूपी पुलिस बेकार हो गई है। योगी बाबा की पता नहीं आंखों पे क्यों पट्टी बांध रखी है, योगी बाबा को क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो तू पाकिस्तान से आकर भारत के अंदर कर रही है, रऊपरा के अंदर, पता नहीं योगी बाबा को क्यों नजर नहीं आ रहा। जिस दिन योगी बाबा को ये सारी चीजें नजर आएंगी, जिस दिन योगी बाबा को ये सब कुछ नजर आने लगेगा, उसी दिन तू उठाकर जेल में फेंक दी जाएगी। अब नहीं जाएगी, 2027 में जाएगी, अब नहीं जाएगी तो 2027 में जाएगी। कब तक माला झपेगी? योगी बाबा बीजेपी, योगी बाबा बीजेपी, योगी बाबा बीजेपी, कब तक माला झपेगी? सरकार तो आने जाने वाली है। देखिए, हमारे सामने कितनी सरकार आई और कितनी गई, हमें किसी सरकार पर आज तक भरोसा ही नहीं रहा। जब भी जो सरकार आई, अपना भरोसा दिखाया और लोगों का विश्वास जीता और लोगों का विश्वास तोड़ा। हर सरकार का यही है, हम तो बहुत दिन से देख रहे हैं। कांग्रेस के राज में 450 का सिलेंडर था, योगी बाबा हो या मोदी बाबा हो, इनके राज में 1200 रुपए का सिलेंडर हो चुका है गैस चूल्हा। तो भाई देखिए, गैस सिलेंडर से ही बात लगा लीजिए। सोना, जबकि कांग्रेस सरकार थी 21,000 रुपए तोला सोना था, और आज 1.5 लाख रुपए हो चुका है। तो देखिए महंगाई कहां पहुंच गई है। तो तू सबको करती रहे जितना भी तेरा दिल करे, लेकिन एक ना एक दिन सीमा हैदर तेरे को जाना ही पड़ेगा। भूले मत, कहते हैं ना, भूलना मत, घमंड मत लाना अपने ऊपर। अगर तुझे फिर भी घमंड आता हो तो एक बार शमशान का चक्कर